हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आरएस मैथ्स में। आज अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिए क्या दे रखा है उन्होंने। एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वन यदि एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर जीरो पर इस क्वेश्चन में x बराबर जीरो पर टेस्ट करना है हमें कि फंक्शन सतत है या असतत है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिनमें सतत और असतत के हमने बारे में पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए एक फार्मूला बताया था बेसिक में कि साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर वन होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स बराबर वन होता है, या फिर इसी का आ जाए इन्वर्स में कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये बराबर अंदर वन होता है। ये प्रॉपर्टी है इसकी, इसे याद रखिए। तो हम इसके लिए हम करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन के लिए। और सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए बता दूं एक चीज़ कि जो साइन होता है, साइन की जो रेंज होती है अपनी -1 से 1 के बीच होती है। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर 2 इसका, उसमें आपने पढ़े होंगे मुख्य मान और परिसर पढ़ा होगा आपने। तो ये मुख्य मान होते हैं डोमेन की, जो एक्स कॉस की होती है, कॉस की इतनी क्या होती है, यही होती है वन, टेन की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, यही पढ़े थे यहाँ पे मान उसके मुख्य। और आपने जो उसके मुख्य मान तो यही है, और जो आपके आते हैं मेन मान यहाँ पर -π/2 से रेंज होती थी इसकी, π/2 है, ऐसे ये π/2 से -π/2 जो भी होता था, तो ये चीज़ें होती थी। इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके लिए कि -1 से +1 तक की रेंज कैसे होती है। देखिए, आपने ये वाले पढ़े होंगे कि 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, आपने यहाँ तक मान पढ़े हैं केवल ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। इसके आगे भी होते हैं, 11th क्लास में भी होते हैं। फिर इसके बाद कितना आता है, 120 आता है, फिर 135 आता है, उसके बाद 150 आता है, 180, फिर 210, उसके बाद ले लीजिए मान, जैसे मान लीजिए 270 और 360 ले लीजिए, क्योंकि 360 तक ही होते हैं मान। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर साइन की। साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। साइन 30 का मान हाफ होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसका मान 1 होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर साइन 180 का मान कितना होगा, साइन 180 का मान 0 होगा। साइन 270 का मान -1 होगा, 360 का फिर 0 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ से हमने शुरू किया था 0 से और लास्ट तक 0 पर ख़त्म हो गया। इसके बीच में कितने आए, साइन 0 का मान 0 आया, फिर 1/2, फिर 1/√3, √3/2, फिर 1, यानी इसके बीच में जो भी मान आए फिर 1 तक ख़त्म हो गया। फिर 1 से स्टार्ट होगा, इसके बीच में जो भी मान रहे होंगे, फिर 180 पर 0 हो गया। उसके बाद इसके बीच में जो मान रहे होंगे -1 तक आया, उसके बाद -1 से फिर 0 तक स्टार्ट हो गया। जैसे कि समझिए आप, ये चतुर्थांश है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ये वाला एंगल। अब मान लो इस पॉइंट से हम चले, इसकी मान लो यहाँ पर -1 है और ये +1 है, ये हमें इसकी रेंज मिली साइन की। अब यहाँ से हम यहाँ तक चले, कहाँ तक चले, यहाँ से इस पॉइंट तक चले, तो साइन 90 का मान कितना हुआ, 1 आया। फिर इसी पॉइंट से हम इस पॉइंट तक गए,
अब इस पॉइंट पे मान कितना हो गया, साइन 180 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान साइन 180 हो गया। और इस पॉइंट पे जीरो है, ये लाइन पे क्या है, जीरो है। इस पॉइंट पे फिर जीरो हो गया मान, साइन 180 का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। अब फिर यहाँ से चले हम इस पॉइंट पे मान कितना है हमारा, 270 होता है। अब 270 का मान कितना है, माइनस का 1 आया। अब फिर इस पॉइंट से हम चले, इस पॉइंट पे फिर खत्म हो गया, ये पूरा 360 बन गया। इस पॉइंट पे आए फिर जीरो हो गया, इस लाइन पे ये कितना आ गया, 360 का मान आ गया। यानी एक पूरे चक्कर में एक 360 का चक्कर होता है, और इसी के अंदर जो भी मान हमें साइन के मिल रहे हैं वो या तो जीरो मिल रहा है, या फिर 1 आएगा, या फिर माइनस का 1 आएगा, फिर जीरो हो जा रहा है, और कोई हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। बाकी जितनी वैल्यू मिल रही है वो सब इसके अंदर मिल रही हैं। जो मेन वैल्यू है वो 1 मिलेगी, -1 मिलेगी, जीरो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिले या 3 मिले, ये कुछ नहीं मिलेंगी। जो भी वैल्यू मिलेंगी -1 से 1 के बीच में ही मिलेंगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें जीरो मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, और -1 मिल रहा है। तो हमने एक क्या करा, एक नंबर लाइन पे इसलिए इसे ड्रॉन कर दिया कि 0 1 मिल रहा है, यानी -1 आ रहा है, हम जो भी चक्कर काट रहे हैं इसमें। और एक हमें प्लस का 1 मिल रहा है, तो 1 ले लिया, और एक 0 मिल रहा है जो कि लास्ट में मिल रहा है। तो -1 के बाद ही तो जीरो आएगा, फिर जीरो बाद 1 आएगा। हमने एक इसकी रेंज बांधी कि साइन की जो भी वैल्यू हमें मिल रही हैं एक 360 के चक्कर में, चतुर्थांश में, वो -1 से 1 के बीच में मिल रही हैं। साइन की कोई भी वैल्यू हो, 360, 180, 510, 440, आप अनंत तक चाहे कोई भी वैल्यू हो, वो -1 से +1 के बीच में ही आएगी। ठीक, तो अब इसके इसी पर हम क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी बताए थे मैंने आपके लिए कि जहाँ पर एफ ऑफ बराबर हो तो एफ ऑफ ए निकालते हैं। फलन सतत के लिए क्या करते हैं हम, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ ए, ये एक मुख्य शर्त है सतत के लिए, जो कि होनी ही होनी चाहिए। पर हम कुछ केस में क्या करते हैं, जहाँ पर हमें एफ ऑफ ए बराबर किसी चीज़ की दिया हुआ होता है तो हम एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब जहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन नहीं होता, हम वहाँ पर एल एच एल और एच एल नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम ये वाला फार्मूला पुट कर देते थे कि एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, इससे ही लिमिट निकाल दिया करते थे कि सतत फंक्शन है या सतत है। पर कुछ केसों में तथा अगर फंक्शन अगर इजी हो तो उसके अंदर आप भी वाला फार्मूला लगा दीजिए, वरना आप अगर करना चाहें ऐसे तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा, पर उसमें टाइम की बचत कम हो जाएगी। अगर कुछ फंक्शन ऐसे हैं पावर्स में या कुछ थोड़े खतरनाक से फंक्शन दिख रहे हैं, तो आप उसमें एल एच एल और आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों निकाल लें। बट अगर फंक्शन अगर इजी दिख रहे हैं तो आप उसमें ये वाला फार्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे नीचे वाला। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ एक्स बराबर कितना है, 1 है, एक्स की वैल्यू 0 पर निकाल रहे हैं हम, तो 0 पर कितना आएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, साइन एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर इसकी पूरी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, इसलिए लिमिट नहीं रखेंगे। और यहाँ पर लिमिट हम रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बताया था अगर आपको जहाँ पर एक्स अपॉन एक्स आ जाए या वाई अपॉन वाई आ जाए, वहाँ पर लिमिट नहीं रखी जाती है, वहाँ पर सीधे काट के उसका जो आंसर आता है वो रिजल्ट रख दिया जाता है। तो एक्स अपॉन एक्स भी आ रहा है, इसलिए हम तब भी रख सकते हैं। और पहली बात तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक, तो हम इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 होती है, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, हाँ कह दो ऐसे डायरेक्टली, सेंस का भी लिख देते हैं, सेंस फलन सतत है। फलन क्या है, सतत है, x बराबर 0 पर फलन सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं।
क्या दे रखा है इन्होंने, टू साइन एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 1, यदि एक्स बराबर 0 के। यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है। फलन क्या दे रखा उन्होंने, x बराबर 0 पर पहले से ही फलन क्या है, सतत है। इसमें भी जांच कराई थी, इसमें फलन क्या है, सतत है। अब इसमें देखो, इसी से ही हम, जैसे हमने ये किया है इसी से निकाल देंगे, फलन सतत है। अब जब सतत की केस की बात आ जाए तो देखो एक ही बिंदु है, ना तो लेस देन है ना ही ग्रेटर देन है, तब तो अब यही फार्मूला लगा दिए, इजी फंक्शन है, साइन के सब इजी फंक्शन होते हैं, साइन में सब में यही फंक्शन लगा देती है। अगर जरूरत पड़े तब वहाँ पे RHL और RHL लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0 1 आ गया। अब नाउ अब हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट 0। फंक्शन कौन सा है अपना, 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो 2 है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो इसे आप बाहर निकाल लीजिए। 2 को बाहर निकाल लेंगे हम। 2 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। क्यों निकाला हमने, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है 1। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ पर तो फलन का मान जो है वो 2 आ गया। अब इन्होंने बोला कि फंक्शन में जो है वो सतत दिखाइए। फंक्शन में सतत दिखाने के लिए कहा है इन्होंने, एक्स और 0 पर फलन सतत है या नहीं है ज्ञात कीजिए। तो ये फलन सतत नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि फलन असतत है, असतत है, ठीक। क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो फंक्शन असतत है। उतार लीजिए इसे। अब क्वेश्चन से देखिए, सी पर क्या कहा उन्होंने, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 0, यदि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर असतत है। एक्स बराबर 0 लिमिट दे रखी इन्होंने, कह रखा है एक्स बराबर 0 पर असतत है। तो देखिए फंक्शन को हम सिद्ध करते हैं कि फंक्शन एक्स बराबर 0 पर असतत है। इसे प्रूव करना है कि फंक्शन जो है असतत है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एफ ऑफ ए निकालना होगा। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, 0 है, तो एफ 0 पर 0 है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या निकालना है, नाउ लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक। अब इसको क्या कीजिए, इस लिमिट को सबको ब्रेक कर दीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स, फिर यहाँ पर लगाइए डॉट लिमिट, ऐसा करिए
फिर लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, फिर लिमिट x टेंस टू 0 1। हमने क्या करा, इस लिमिट की सबसे मल्टीप्लाई कर दी और सबको इस टाइप से लिख दिया। अब क्या करना है हमें इसे, हमने इसलिए इसे किया क्योंकि साइन 1/x, जो हमने साइन भी x का जो ग्राफ समझा रहा था मैं, इसका यहाँ पर रोल होगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो अलग आएगी। देखिए लिमिट यहाँ पर x पुट करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब लिमिट यहाँ पर x की वैल्यू, हाँ देखिए साइन 1/x है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तब कितना आएगा, साइन 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो होती नहीं है, मैंने बताया था साइन 360 तक की वैल्यू होती है पर इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं होती है। अब ग्राफ में क्या बताया था कि एक चक्कर होता है 360 का, इसमें केवल वैल्यू जो होती हैं -1 0 और 1, यहाँ तक की रेंज होती है इसकी, -1 से +1 तक की रेंज होती है। अब इसमें कोई भी वैल्यू आए, चाहे अनंत हो चाहे कुछ भी वैल्यू हो, वो हमेशा इस राउंड के अंदर -1 से +1 के अंदर ही आएगी। तो हम इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लिख नहीं सकते हैं कि अब इसकी कोई वैल्यू होगी, पर रेंज लिख सकते हैं इसकी। तो साइन एक्स की जो रेंज होगी वो -1 से 1 के बीच होगी। हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने इसकी रेंज लिख दी। अब इसकी यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, लिमिट जब पुट करोगे 0 तो 1 ही आएगा। सॉरी यहाँ पर ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने साइन की रेंज लिख दी है कि -1 से 1 की वैल्यू होगी, साइन इन्फिनिटी जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच होगी। अब चाहिए कुछ भी वैल्यू हो, हमें नहीं पता। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू आई होगी, जब उसकी मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसकी तो 0 हो गई। अब ये माइनस का 1 बचा, तो अब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1 है, तो ये क्या आपस में बराबर है, बराबर तो ये नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन जो है हमारा असतत है, x बराबर 0 पर असतत है। तो यहाँ पर कह दीजिए अतः फलन x बराबर 0 पर असतत है, प्रूव्ड। उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर डी, इसमें क्या दे रखा है, f(x) बराबर साइन 1/x जब x नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x बराबर 0, x बराबर 0 पर जांच कीजिए। x बराबर 0 पर हमें जांच करनी है, फंक्शन में हमें दे रखा है। तो देखिए जांच करते हैं, वही है पुराना अपना कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो हैं, और सतत के लिए हम जांच हमेशा किसके लिए करते हैं, सतत के लिए करते हैं जांच। अगर सतत आता है तो ठीक है, ना आता तो वरना तो वो उन्हीं कंडीशन में असतत तो है ही। तो देखिए इसे, सबसे पहले हम f(a) की वैल्यू निकालते हैं, इसमें भी 0 ही है। अब नाउ लिमिट x टेंस टू 0 f(x) लिमिट x टेंस टू 0, f(x) कौन सा है इसमें, साइन 1/x
अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, कितना आता है साइन 1/0, साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। और अभी मैंने बताया था कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है अपनी कितनी होती है, हमारा जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में रेंज जो है वो अलाउ करती है। ठीक 1 से 1 के बीच में ही वैल्यू आएगी। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू पता ही नहीं है, तो इसका इंटरवल लिख दीजिए -1, 1। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर तो नहीं आएगी। इन्फिनिटी की वैल्यू है, साइन इन्फिनिटी है, क्योंकि आपको पता है कि साइन 0 का मान तो 0 होता है और साइन 360 का मान भी 0 होता है। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, अगर होगी भी तब भी हमें ये पता नहीं है कि क्या होगी, क्योंकि हमें तो केवल एक इंटरवल दे रखा है यहाँ पर कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 के बीच में लेस करेगी या लाई करेगी, जो भी है आएगी। अब ये पता नहीं है कि वैल्यू ये वास्तव में 0 ही आएगी, तो हम तो यही कहेंगे ना कि फलन जो है वो सतत नहीं है। हम मान ही नहीं सकते कि फलन ये सतत है। तो जब हमें पता नहीं है कि ये फंक्शन जो है वो सतत होगा कि क्या वैल्यू आएगी, तो फंक्शन ये क्या होगा, आज सतत होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि f ऑफ x x बराबर 0 पर असतत होगा, असतत होगा। ठीक, इसे नोट कीजिए।